हेलो जी, कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं हूं मनीषा और हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जी देखिए, मिस्टी खेल रही है नीचे और संडे का दिन था तो आज सुरेंद्र जी बोले कि चलो आज कुछ काम करते हैं। तो सोचा यार करना तो ज़रूरी है क्योंकि अकेले मैं कुछ काम कर नहीं पाती हूँ और संडे के दिन ये मैं थोड़ी हेल्प करवा देते हैं एक्स्ट्रा काम करवाने में। तो संडे के दिन मैंने सुबह सुबह जल्दी खाना बना लिया था और खाना बनाने के बाद फिर लग गए थे हम किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। तो सफाई ऊपर की तो इतनी नहीं थी, जाले वाले एक दिन मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, लेकिन था ये नीचे का जो आप दीवारें देख रहे हो, इस पर्दे के पीछे सारी हकीकत है। तो इसी पर्दे के नीचे है ये हाल। तो आप देखिए स्लेब किस तरह से हो रखी है नीचे की और सारी दीवारें भी सारी ख़राब हो रखी है। तो यहाँ पे ये मेरे किचन का हाल कुछ इस तरह से हो रखा है और किचन में आप देख रहे हैं मैंने कूलर का स्टैंड रख रखा है और ये बर्तन वाली बड़ी टोकरी रख रखी है और एक सब्जी वाली रख रखी है और इधर फिर एक सिलेंडर और रख रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये हाल हो रखा है किचन का। तो ये मुझे बोले कि जितना उतर है ना उतना मैं उतार देता हूँ, फिर उसके बाद ना पुट्टी वगैरह ला के फिर उसके बाद ये काम हम करेंगे। तो मैंने कहा मकान मालिक क्या कह रहा है? तो ये बोले मकान मालिक को बोल बोल के थक गया। अब मकान मालिक को थोड़ी ना ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है क्योंकि अब बारिश का मौसम है, पता नहीं क्या क्या निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है बच्चों को लेके, क्योंकि स्वीटी को तो ये सब पता है कि मतलब नीचे कुछ भी अगर कॉकरोच होता है तो या फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको सांप की तरह चलते हैं ना, कांसे जिसके कांटे से होते हैं, तो वो भी निकलने लग गए छोटे छोटे। तो उसका स्वीटी को तो पता है क्यों, ये तो मार भी देती है चप्पल उठा के, लेकिन मिष्टी को ये सब नहीं पता। बच्चे को कल को कुछ खा गया, कान में घुस गया या फिर ये मुंह में उसको उठा के मुंह में खा गई तो हमें दिक्कत है, मकान मालिक को थोड़ी ना दिक्कत है। तो बस यही बात सोच के बच्चों की सेफ्टी के लिए हम करने लग गए अपने रूम की थोड़ी बहुत मतलब मरम्मत। तो ये देखिए यहाँ पे ये हाल है मेरे किचन का कुछ इस तरह से। किचन की हालत आप देख रहे हो दूर से कितनी गंदी लग रही है। किचन ना ऐसे साफ़ सुथरी होती ना तो बिना ऐसे लगता है जैसे कोई काम ही नहीं कर रखा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऐसे लग धूल मिट्टी और दाग धब्बे से इतनी ज़्यादा हो रखी है, ऐसे लग रहा है मतलब कुछ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी तो मैं छोड़ देती हूँ, छोड़ना इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो देखिए यहाँ पे ये लग गया काम करने के लिए। यहाँ पे जितना उतर रहा था ना उतने हमने उतार लिए और जितना भी सारा सामान रखा था ना वो मैंने सारे सामान एक साइड पे कर दिया, आधा मैंने सिलेंडर वगैरह बाहर रख दिए और बाल्टी वगैरह जो है वो साफ़ करके मैं रख दूँगी यहाँ पे ऊपर, क्योंकि अभी ऊपर मेरे किचन का सारा काम मेरा हो रखा है। तो ऊपर की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिष्टी दूध पिएगी तो सिर्फ उसको दूध पिलाना है, क्योंकि खाना पीना एक बार सबका हो ही गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं भी इनको कह रही थी वो मैं आपकी हेल्प करूँ क्या, तो ये कह रहे हैं नहीं नहीं तो ये सिलेंडर बाहर रख दिया, अगर रख सकती है तो, नहीं तो ये काम तो मेरा ही है, मैं ही कर दूँगा। तो ये जितना उतर रहा था ना तो ये सारा उतार दिया और ये जानबूझ के हमने नहीं उतारा। ये ना मतलब ऐसे इन्होंने वो जो पाती सी ले रखी थी ना वो बस ऐसे घुमाई और घुमाने के साथ एकदम से ना सारा का सारा जो है ना वो नीचे आके गिर गया। तो जितना उतर रहा था ना मैं कहा जितना उतर है ना उतना उतार दो, हम पुट्टी से अपने आप कर देंगे। तो मकान मालिक वही छोटी छोटी चीज़ों के लिए पहली बार तो परेशान करते भी नहीं है और मकान मालिक को हमने जब भी बोला है ना ये सब करवाने के लिए तो उन्होंने ये कह के बात टाल दी कि मतलब अगले महीने कराऊँगा, अगले 2 महीने बाद कराऊँगा, आगे गर्मी करवाऊँगा। तो ऐसे करते करते ना 2 साल हो गए, दूसरी सर्दी आने वाली है, पीछे सर्दी की बात है, तब से बोल रहे थे कि करवाऊँगा, टाइल लगवाऊँगा, वो करवाऊँगा, कुछ नहीं करवाया। और पहले तो सर्दी की सील थी, उसके बाद फिर गर्मी आ गई, गर्मी में भी नहीं करवाया, फिर उसके बाद बारिश की फिर से सील आ गई, फिर भी नहीं करवाया, फिर उसके बाद फिर सर्दी आ गई, फिर भी नहीं करवाया। और अब देखिए अब गर्मी आई है ना तो अब गर्मी में भी नहीं करवाया। अब ना बारिश का मौसम रखा, बारिश के मौसम में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि नीचे का रूम है, बाहर से कुछ भी निकल सकता है। तो इसलिए ना हमने सोचा कि चलो हम ही करवा लेते हैं, मकान मालिक को हम नहीं बोलेंगे, उनकी बिल्डिंग है भाई, अगर करवाए तो ठीक है, नहीं करवाए तो ठीक है, लेकिन हम इस रूम में रह रहे हैं और हमारी आदत है, हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ हम अपना खुद का घर समझ के ही रहते हैं। बस ये सोच के हम लग गए अपने काम पे। और देखिए यहाँ पे सुरेंद्र जी भी लग गए हैं। तो ये मुझे कह रहे हैं जितना सारा सामान है ये सारा बाहर रख दे। तो देखिए मैं ऊपर रखने वाला सामान ऊपर रख दी थी और बाहर रखने वाला सामान मैंने बाहर रख दिया। तो यहाँ स्टैंड था ये भी मैंने बाहर रख दिया था, क्योंकि बाहर विंडो का स्टैंड हमने अलग से बनवा लिया। तो ये स्टैंड हमारे कूलर का है, तो ये भी मैंने बाहर रख दिया। जी देखिए रख दिया हमने सारा सामान बाहर और अब हम लगेंगे ये सब काम करने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी है ना ये सारा हम उतार लेंगे और फिर उसके बाद फिर ये पुट्टी वगैरह लेके आएंगे। तो जितने भी मतलब उतर रहे हैं ना ये सारा हम उतार के इसके ऊपर कर देंगे पुट्टी और उसके बाद फिर पेंट कर देंगे, क्योंकि मकान मालिक को तो फिर पता नहीं कब करवाएगा कब नहीं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वही बच्चों की सेफ्टी के लिए। अगर बाहर से आके अगर इसके अंदर कुछ घुस गए या कॉकरोच घुस गए तो वैसे तो इसके अंदर ना वैसे कीड़े से निकलने लग गए, पता नहीं किस तरह के कीड़े हैं, या उसमें ना सील की वजह से ना सारी साइड दीवार ख़राब हो रखी है।
तो इसलिए ना रूम में इतनी ज़्यादा स्मेल भी आने लग गई थी। और देखिए यहाँ पे देख रहे हो आप, एक बाल्टी भर गई है पूरी सारे कचरे से। तो ये जितना भी उतर रहा था ना उतना इन्होंने उतार दिया है। तो मैं इनको कह रही थी और जितना उतरना ना उतना उतार दो, तो ये कह रहे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही मैंने ऐसे ये प्लेट से लगाने के साथ ऑटोमेटिक ही उतर गई। मैंने कहा सही है, रोज़ रोज़ कचरा तो नहीं बिखरेगा। तो देखिए जी हमारा ये भी काम हो गया और यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक इन्होंने सारा उतार दिया है। और अब ये थोड़ी इसमें वो जो पानी वगैरह मारेंगे, तो ये मैं इनको कह रही हूँ ऊपर वाली और उतार दो। तो ये कह रहे नहीं नहीं वो छोड़, जितनी हमें ज़रूरत है ना उतना बस काम चलाना है। तो बस हमें सिर्फ काम ही चलाना है भाई, हमें उम्र भर तो यहाँ पे रहना नहीं है। क्योंकि अब तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो मतलब बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ की। तो बस यही सोच के, बच्चों के बारे में सोच के फिर हम लग गए अपने काम पे। तो यहाँ पे देखिए सारा काम हमारा इस तरह से यहाँ पे हो गया। तो शाम को ये पुट्टी लेके आए, फिर उसके बाद हम करेंगे पुट्टी। तो इससे पहले दिन में 2 बार कर देंगे हम इसमें तराई अच्छे से। तो किचन के साथ साथ रूम में भी जितना उतर रहा था ना उतना भी उतार लिया। तो यहाँ पे देखिए इसी साइड से भी हमने सारा उतार के रख लिया।